ये दाता अली हजवेरी और बाबा फरीद ने दोनों ने मिलकर मेरे को वहाँ पे बिठाया था। दाता साहब की जियारत आपको कितनी दफा हुई? मेरी माँ ने मेरे को गुस्ल दिया था दाता साहब के नलके के ऊपर ले जाके। दाढ़ी की एक लंबी सारी लीट है, ये रखने की क्या वजह है? ये जोग है मेरे को जिये शाह नूरानी ने दिया हुआ। मैं जिये शाह नूरानी का लाल फकीर हूँ। ये यूसुफ रजा गिलानी ये मेरे मुर्शद की चप्पलें सीधी करने आता है वहाँ पे। सर ऊँटों को माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है, बड़े प्यारे तरीके से रेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर इनको लाने का मकसद क्या है? वहाँ जो पागल बांधे जाते हैं बाबा हाजी शेर दीवान पे, उनको ये लंगर खिलाया जाएगा। यहाँ पे भी फैज कर सकता हूँ, पागल बांध दूं, बाबा हाजी शेर के नाम से पैंखड़ लगा के बांध दूं। 9 दिन के बाद ताला खुद ब खुद खुलेगा। क्योंकि मेरा डेरा था वो ऊपर बादशाह आलियों के ट्रांसफार्मर के पीछे। वहाँ पे मैंने 40-42 बिल्लियाँ रखी हुई थी, उनको लंगर देता था, पानी देता था। 12 से 14 तक बिल्लियाँ मर चुकी हैं। जो वहाँ पे जो चौकीदार खड़ा किए हुए हैं ना इन लोगों ने, वो मेरे को ना दूध डालने देने जाने देते हैं, ना उनको लंगर पाने देने देते हैं। अब पुचकारी देता हूँ। कैसे? ए मानो आजा दूध पी ले आके। बस ये बिल्लियों के साथ एक तरीका है बात करने का। एक बिल्ली है मेरी, उसका नाम मैंने भंगड़ रखा हुआ है, वो भंग पीती है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात बाबा इजाज चिश्ती उर्फ बिल्लियों वाला से मुलाकात करवाता हूँ और ये दाता दरबार पर मौजूद हूँ, जो कि आज बड़े बड़े राजों से पर्दाफाश होगा। इनसे बात करते हैं और कुछ हकीकी जिंदगी के बारे में भी मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का मालिक का। सर सबसे पहले तो बताइएगा इन ऊँटों के बारे में। ये ऊँट कहाँ से तशरीफ लेकर आए हैं? ये ऊँट आए हैं बाबा हाजी शेर दीवान के बूरे वाला से। पूरे वाला से। सर ऊँटों को माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से सजाया भी गया है, बड़े प्यारे तरीके से रेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पर इनको लाने का मकसद क्या है? यहाँ पे लंगर इकट्ठा करेंगे ये बाबा हाजी शेर का। वहाँ जो पागल बांधे जाते हैं बाबा हाजी शेर दीवान पे, उनको ये लंगर खिलाया जाएगा। जो यहाँ से ये लंगर इकट्ठा करके लेके जाते हैं ना ये वहाँ पे पागलों को खिलाया जाता है। सर ये लंगर ना बिकता है और ना किसी को दिया जाता है। यहाँ से इकट्ठा करके वहाँ हाजी शेर लेके जाते हैं, वहाँ पे ये लंगर वहाँ पे तकसीम होता है डेरों पे। मैं वहाँ का खिलाफत है मेरे पास बाबा हाजी शेर की। अच्छा बाबा जी ये मेरे को दीवान पीर शराफत अवैस ने खिलाफत दी हुई है हाजी शेर की। अच्छा माशाल्लाह। मैं यहाँ पे भी फैज कर सकता हूँ, पागल बांध दूं, बाबा हाजी शेर के नाम से पैंखड़ लगा के बांध दूं। 9 दिन के बाद ताला खुद ब खुद खुलेगा। ये वहाँ की करामत है उसकी दीवान की। टोटल कितना अरसा यहाँ पर आप आते हो, बैठते हो? ये हम लोग साल में एक दफा आते हैं। कितने दिन यहाँ पर क्याम पजीर करते हैं? ये महीना करे, 15 दिन करे, 20 दिन करे। पीछे से हम लोगों को आर्डर आ जाता है कि लंगर पहुँचाओ, फिर हम लोग वापस वहाँ पे चले जाते हैं। बाबा जी साहब ज़रा कुछ अरसा पहले यहाँ पर एक हादसा भी पेश आया था, क्या उस हादसे के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह लोगों ने वो हादसा जो आया था, क्योंकि मेरा डेरा था वो ऊपर वहाँ पे बादशाह आलियों के ट्रांसफार्मर के पीछे। वहाँ पे मैंने 40-42 बिल्लियाँ रखी हुई थी, उनको लंगर देता था, पानी देता था, दूध उनके लिए आता था, गोश्त आता था। वहाँ पे लंगर हम लोग करते थे वहाँ पे। अभी वो सारी कबीना उधर बैठी हुई है, ये जुओं वाली ग्राउंड में। जो हमने लोगों की पूरे ग्रुप है ना 20-22 बंदों का, अभी वो वहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि वहाँ से हम लोगों को उठा दिया। हमारी तकरीबन 12 से 14 तक बिल्लियाँ मर चुकी हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है, जो वहाँ पे जो चौकीदार खड़ा किए हुए हैं ना इन लोगों ने, वो मेरे को ना दूध डालने देने जाने देते हैं, ना उनको लंगर पाने देने देते हैं। ये तो जुल्म नहीं है? फिर जुल्म है। मर गए वो बच्चे, मर गए, छोटे छोटे बच्चे मर गए। साहब ज़हरे क़यामत वाले दिन तो पूछा जाएगा। किससे पूछा जाएगा?
ये वासा वालों से पूछा जाएगा, क्योंकि ये रोका है हम लोगों को वासा वालों ने, क्योंकि हम लोग वहां से बाबे बिल्लियों वाले का जो असल दरबार है ना बाबा गुलाम रसूल का, वो वहां की मस्जिद में है, जो बाटी चौक में मस्जिद है ना उसमें है। उसकी जगह पे मैं आया था, मेरे को ये मैं इधर उंगली कर रहा हूँ, ये दाता अली हजवेरी, ये सामने दरबार है। इन्होंने और बाबा फरीद ने दोनों ने मिलकर मेरे को वहां पे बिठाया था, मेरे को ज़ियारत दी है इन दोनों ने, मेरे को वहां पे बिठाया गया, मैं वहां पे अपना लंगर कर रहा था। मैं केपीटी का मुलाजम हूँ, मेरी 85,000 रुपया पेंशन आती है। वाह माशाल्लाह। और ये मेरा बिल्ली पालना शौक है, मेरी एक चाहत है, मोहब्बत है बस। बिल्लियों वाले एक सहाबी का नाम भी था, हजूर पाक को कहा गया था, आप जानते हैं उनको? अबू हुरैरा, माशाल्लाह। अच्छा, बिल्लियों का बाप। अच्छा नॉलेज है। यकीन माने मैं समझ रहा था कि मैं इनको यहाँ पर पंसा लूंगा, लेकिन बाबा वाकई पहुंची हुई सरकार है। बाबा जी यहाँ पर रश भी देख सकते हैं, दूर दराज से लोग भी आ जाते हैं, रोज हादसे भी बन जाते हैं, इनको किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आपकी तो सारी जिंदगी यहाँ पर गुजर गई। हम लोगों ने विंजमा उर्स बाबा बिल्लियों वाले का किया है, वहां बैठ के हम लोग तकरीबन लोकल है, जितने भी यार दोस्त हैं ना लाहौर के लोकल है, महाजर कोई भी नहीं है, लेकिन हम लोग सब प्यार करने वाले हैं दुनिया से आने जाने वाली जियारतों से। ये जो ट्रैफिक है ना, ये जो लगाई है इन्होंने अपने काम के लिए लगाए, लेकिन मेरे को इतनी इजाजत ये लोग देते हैं कि मैं बिल्लियों को पानी दानी डालता, इन्होंने वो बंद कर दिया, वो मर गए। अब मैं यहाँ पे ये पीछे पीर मक्की के सामने जुओं वाली ग्राउंड के लाई जाती है, वहाँ बैठे चटाई बिछा के बैठे हुए। अभी कितनी बिल्लियां हैं आपके पास? अभी मेरे पास 42 बिल्लियाँ थी वहाँ पे, अभी कितनी है मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरे को अंदर जाने देंगे तो मैं बोलूंगा ना। बिल्लियां खुद चल कर आती हैं आपके पास? बिल्लियाँ खुद चल के आती है, मेरे को सिर्फ एक आवाज देनी होती है। अब भी अगर मेरे साथ वहां पे चले जाओगे, अंदर जाओगे, मैं आवाज दूंगा, कोई जनरेटर से निकलेगी, कोई कहीं से छुपी हुई निकलेगी, कोई कहीं से छुपी हुई निकलेगी, अब भी निकलेगी वो वहां से बिल्ली। क्या आवाज क्या लगाते हो? अब पुचकारी देता हूँ। कैसे? ए मानो आजा दूध पी ले आके, बस फौरन भागती हुई आ जाती है। भागती हुई आएंगी, छोटे छोटे बच्चे भी आएंगे। इनको आपने ट्रेंड कर रखा है या वैसे कोई हुनर है शकील है बिल्लियों के साथ बात करने का? ये बिल्लियों के साथ एक तरीका है बात करने का। एक बिल्ली है मेरी, उसका नाम मैंने भंगड़ रखा हुआ है, वो भंग पीती है। कितने अरसे से पीती हुई आ रही है? वो तकरीबन 2-3 साल से पीती हुई आ रही है। उसका बच्चा फौत हो गया था जब पहली दफा मेरे पास आई, तो उसके बाद वहां पे हम लोगों ने, कुछ यार दोस्त आए, उन्होंने भंग रगड़ी तो उसने वो भंग पी। मैंने बोला ये क्या, हमने उसका नाम ही भंगड़ रख दिया। एक बिल्ली की उम्र औसतन कितनी होती है अगर वो सही सलामत? 8 से 12 साल तक। और बिल्ली जवान कितने अरसे में होती है? 2 साल में। 2 साल में जवान हो जाती है। हुकूमत के नाम, आम आवाम के नाम, आम लोगों के नाम, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है मरियम साहिबा से कि हम लोगों को जो बूढ़े हैं, हम लोगों में अगर कोई भी होगा तो एक आदि होगा 60 साल का, बाकी 60 साल से सब ऊपर होंगे और सब सरकारी मुलाजम हैं और सब पढ़े लिखे हैं। मैंने खुद मैट्रिक किया हुआ है, मैंने केपीटी में मुलाजमत की है। ये किस सन में मैट्रिक हुआ? ये मेरे को अब याद नहीं। अच्छा, ये अब याद नहीं है। वैसे आपका ताल्लुक, इब्तदाई ताल्लुक जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई, वो किस जगह थे? वो ये दाता दरबार का सोने वाला दरवाजा है ना, इसकी वहाँ पे सामने वाली गली जो फिल्मों वाली है,
वहां पे हम लोगों का मक्खन और घी का काम हुआ करता था आज से 40 साल पहले। मतलब कि आप प्रॉपर लाहौर से ही आपका तल्लुक? लाहौर से तल्लुक है। दाता साहब की जियारत आपको कितनी दफा हुई? मेरी माँ ने मेरे को गुस्ल दिया था दाता साहब के नलके के ऊपर ले जाके पैदाइश के बाद। टोटल जियारत कितनी दफा हुई? ये नहीं मैं बताऊंगा। नहीं ये तो बता दे। गलत। एक जियारत बता दी मैंने आप लोगों को, मैंने दोनों की जियारत की है, बाबा फरीद और दाता अली हजवेरी की। जियारत के दौरान कोई बात भी हुई दाता साहब से? इंशाल्लाह रोज ही होती है। रोजी होती है। चले चले, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का, आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का, आपकी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मरियम साहिबा से, वो आए पहले हम लोगों को देखें वहां बैठ के क्या करते हैं ये लोग। सब बूढ़े हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ बाग में बैठने के लिए बचपन से आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे गुल्ली डंडा खेले हैं और बहुत कुछ खेलते रहे हैं, यानी कि वो सब लोग हम लोग वहीं पे बैठते हैं। अभी वो वासाले को ट्रांसफार्मर के पीछे चले गए। यहाँ पे हम लोगों के पास हम लोगों ने खाड़ा बनाया हुआ था जिसमें जारा पहलवान ने भी आके जोर किया है और गोगा पहलवान उसने भी जोर किया हुआ है, और आज भी पुराने पहलवानों में से कुछ पहलवान हम लोगों के साथ हैं। अच्छा, नाराज ना हो तो एक और सवाल कर लो। ये दाढ़ी की एक लंबी सारी लिट है, ये रखने की क्या वजह है? ये जोग है मेरे को जिये शाह नूरानी ने दिया हुआ। अच्छा, माशाल्लाह। मैं जिये शाह नूरानी का लाल फकीर हूँ। वहाँ के साईं सरवर ने मेरा नाम रखा हुआ है, खलीफे ने। लाल फकीर मेरे को जिये शाह नूरानी में आप जाओगे कलंदरी थड़े पे, वहाँ पे बोलो जाके लाल फकीर ने भेजा हमारे को, वो सबको जगह देगा जो लाहौर से जाएगा। अभी मेरा जाना हुआ तो फिर मैं आपका नाम लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ले लेना बेटा, उसे बोलना उसका बेटा होगा रजब अली, उसे बोलना मेरे को लाल फकीर ने भेजा है वहां से। वो बोलेगा बैठो पापा, इज्जत करेंगे तुम लोगों की। वो बलोच। वैसे इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह के हाथ में है, किसी के कहने पे या आने पे तो थोड़ी ना मिलती नहीं, ये आजकल जो इज्जत है ना इंसान के ऊपर अपनी जुबान पे है। अल्लाह का ये बात नहीं करो। तेरे को इज्जत करानी है ना, तेरी जुबान के ऊपर है, तेरे को इज्जत मिलेगी, जिल्लत मिलेगी, किसी के ऊपर नहीं है। ये वैसे कितने अरसे में ये एक लंबी एक बनी है, मतलब के दाढ़ी? ये 12 फुट लंबी मेरे मुर्शिद के पास पड़ी है हैदराबाद। 186 साल मेरे मुर्शिद की उम्र हुई है। 186 साल मेरे मुर्शिद की उम्र हुई है। उनका नाम सैयद फैज अली शाह गिलानी है। ये यूसुफ रजा गिलानी, बिल्कुल। ये मेरे मुर्शिद की चप्पलें सीधी करने आता है वहां पे। यार आप बड़े बड़े राजों से पर्दाफाश कर रहे हैं। क्योंकि मैं हूँ ही ऐसा। ये हुजरे शाह मकीम वाले पीर इजाज जो इंतकाल कर गए हैं, ये मेरे मुर्शिद के पास आते थे मिलने के लिए। अच्छा चले, ये बहुत होगी बातें। दाता दरबार पे कुछ लोगों को मसाइल का सामना होता है, दूर दराज से लोग आते हैं, खवातीन आती हैं। ये मसाइल कोई यहाँ पर नशइयों की जानिब से उनको तंग किया जाता है। गलत। यहाँ पे पुलिस का इतना होल्ड है कि कोई भी आपको ऐसे करके टच करेगा ना, तो आप जाके उसको बोल दोगे किसी को भी कि मेरे को ये तंग कर रहा है नशई, तो उसी वक्त उसको उठाएंगे, लपेट के ले जाएंगे। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं जो भीख भी मांगती हैं और फूलों का हार बनाए होती हैं। मर्द तो गुजरता है, औरत गुजरती है, ऐसे ऊपर से फेंक देते हैं। ये सब ठेकेदार है, पूरी गैंग है इनके पीछे। पूरी गैंग है। इनको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता? इनको कंट्रोल इसलिए नहीं होगा, ये जब तक ये लोग बदली नहीं करेंगे ना, ये जो पुलिस इधर उधर घूम रहे हैं। आखिर पे एक मोहब्बत भरा पैगाम लोगों के नाम दे दे, क्योंकि हुकूमत के नाम तो हो गया। वो ये हो गया कि आप आओ, ज़ियारत करो, अपने अकीदे और एहतराम के साथ आओ और अकीदे और एहतराम के साथ चले जाओ।
क्योंकि अब तो यही है। चले, बहुत शुक्रिया नाजरीन। मेरी मरियम साहिबा से फिर रिक्वेस्ट है कि वो एक बार आए, वासालों के ट्रांसफार्मरों के पीछे आके देखे और हम लोगों को, मेरे को वहां पे बिठाए, नहीं तो मैं दाता के साथ लड़ पड़ूंगा। नहीं, लड़ना नहीं है। इंशाल्लाह आपकी दरख्वास्त पूरी होगी। क्योंकि अगर उन्होंने मेरे को वहां पे नहीं बिठाया ना, तो मैं खुद जाऊंगा, दाता को बोल के आऊंगा, आज के बाद मेरी तेरी खत्म। मैं ना तेरे पास सलाम करने आऊंगा, ना मैं सलाम का जवाब देने आऊंगा। तू जान, अब तू जान, क्योंकि तूने मेरे को बिठाया था वहां पे, इन्होंने मेरे को हटा दिया, मेरी बिल्लियां मार दी। अब अगर बिठाना है तो ये लोग आएंगे तो मेरे को बिठाएंगे, नहीं तो मैं नहीं बैठूंगा। ना मैं उन बिल्लियों को पानी दूंगा, ना उनको दूध ला के दूंगा, ना उनके लिए गोश्त लेके आऊंगा। चले नाजरीन, इसी के साथ अपने मेजबान वकास मल्ले को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।